Hello everyone. I hope you all are doing well. This video is for class 12th. अब आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक द इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस करने चाहिए लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से पहले, वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डालूंगी. These questions have appeared in board examinations earlier too. मैं ये नहीं कहती कि इन्हीं में से पेपर आएगा, बट क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चंस करने से आप लोगों में एक सेंस ऑफ राइटिंग आ जाती है. अगर कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, यू विल बी एबल टू राइट रेलेवेंट आंसर्स आप लिख पाएंगे एंड स्टेप बाय स्टेप मार्किंग से आपको उसमें कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, शुड बी डन बिफोर द एग्ज़ाम, और हम उसी तरह ही इस चैप्टर को इस वीडियो में डील करेंगे. आई विल नॉट बी टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली. Starting with the chapter revision now. The most difficult task is to present this chapter in a very very concise way, because इसमें बहुत कुछ है. सबसे बड़ा मुश्किल टास्क ही यही है, क्योंकि ग्राफ्स भी हैं. बट मैं आप लोगों के लिए अभी क्या करूँगी कि जो जिस जिस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे आगे वाले, बस वही बताऊंगी. सो दैट क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि इस टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, दिस टाइम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें करिए. ठीक है. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, let's start with the topic. And in inverse trigonometric functions, what is basically inverse trigonometric functions? तो जैसे suppose मैं लिखती हूँ sin theta will give you some value x if I have been given this value. suppose मुझे 1/2 दे रखा है. आपको पता है sin 30 या sin theta is equal to 1/2. अब मुझे ये थीटा निकालना है. I have to find this theta. So what we are going to do, we are going to take this sine to the right hand side, sine inverse 1/2. So inverse trigonometric functions will give us angles. Those angles हमको inverse trigonometric functions से मिलेंगे. एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हुई हैं, उनके इन्वर्स फंक्शंस भी होते हैं. सो व्हाट आई हैव डन फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आई हैव डिवाइडेड दीज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, बिकॉज एक तो ग्रुप ए रखेंगे, एक ग्रुप बी रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. कैसे करना है ये? पहले मैं ग्रुप ए में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखती हूँ. ग्रुप ए में आई हैव केप्ट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रखा है, कोसेक इनवर्स रखा है एंड टैन इनवर्स रखा है. रीजन बीइंग I'll tell you, because ये सभी एक ही तरह बिहेव करेंगे. जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपका जैसे इफ आई से व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बेसिकली रेंज. ये आपका फंक्शन है. इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? आपकी x, जो डोमेन आपका साइन इनवर्स में क्या होगा, -1 से 1 तक. मतलब कि आपको पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो ये डोमेन होता है, दिस इज डोमेन. अगर x यहाँ x इसको बिलोंग करता है, -1 से 1 को बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? हमने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, तभी वो जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. हमने रिस्ट्रिक्ट किया है. क्यों किया है? कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आए हैं, आपको डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा.
ठीक है, तो अभी के लिए वही चीज़ करते हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा. सो principal value branch of sine inverse x is minus pi by 2 to pi by 2 क्लोज ब्रैकेट. मतलब कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक की इसकी वैल्यूज आएंगी. प्रिंसिपल वैल्यू यही रहेगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहेगा, क्लोज ब्रैकेट. क्लोज मीन्स माइनस 90 भी आ सकता है, प्लस 90 भी आ सकता है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x. ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो होगा ही होगा, बट इसमें हमने ज़ीरो माइनस कर दिया है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर cosec ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता तो ज़ीरो डिग्री निकल नहीं सकता. व्हेन आपके उस पे cosec ज़ीरो पे कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो हैज़ टू बी सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि एंगल वो निकल नहीं सकता. Principal value branch of tan inverse x minus pi by 2 to pi by 2. Open brackets, minus 90 included नहीं होते हैं इसकी restricted range में. Now if you see all these inverse trigonometric functions, ये सभी माइनस 90 से 90 के बीच में है. कईयों में माइनस 90 इंक्लूडेड है, साइन इनवर्स और cosec इनवर्स में इंक्लूडेड है, लेकिन tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट्स हैं. ब्रैकेट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ अगर बाय चांस साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, cosec इनवर्स माइनस एक्स आ जाए एंड tan इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, तब भी ये एक तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स. Is that clear? Minus sine inverse x minus cosec inverse x minus tan inverse x. ये सेम तरह साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए. नाउ इफ आई टेक ग्रुप बी, बाकी की बची हुई 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई एम गोइंग टू टेक इन ग्रुप बी. क्या है? cos inverse x, sec inverse x and cot inverse x. They behave in the same manner और principal value branches बहुत similar हैं. तो principal value branch of cos inverse x, cos inverse x की क्या होगी? 0 से pi, from 0 to pi including 0 and pi, close bracket. Is that clear? Principal value branch of sec inverse x. Again 0 to pi, close bracket ही रखेंगे, लेकिन -90 minus pi by 2 इस रेंज में से निकाल देंगे. क्यों निकालेंगे? बिकॉज sec 90 नॉट डिफाइंड होता है. इफ यू रिमेंबर sec 90, आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, उसमें द वैल्यू ऑफ sec 90 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड. तो उसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन वैलिड नहीं रहेगा. तो माइनस पाई बाय 2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cot inverse, because same कर रहे हैं. open bracket 0 to pi, open bracket 0 to
pi. 0 and pi are not included in the restricted range of cot inverse x. जब भी cot inverse x करेंगे 0 से pi के बीच में फाइनल आंसर आएगा, लेकिन 0 और pi नहीं आएगा. Again, इनका minus b, they behave in the same manner. अगर ये आए cos inverse of minus x, this is always equal to pi minus cos inverse x. क्यों आया? प्लीज लुक एट द डिटेल्ड वीडियो. ये sec inverse minus x, again we have to subtract pi sec inverse x from pi. Cot inverse minus x, pi minus. तो ये सेम तरह से बिहेव करते हैं, तभी हमने इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ऐसे आपको करने में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस दिमाग में रखने में, लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी. नाउ आई हैव डिस्कस्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस विद यू, बट आपको पता होना चाहिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. But right now I'm going to keep principal value branch only, so that you are able to do number of questions, और उसके बाद आप मतलब कि आपको ये अच्छे से हो जाएगा. Then we'll switch to domains. Okay, I'm going to start with the first question, first part, tan inverse tan 7 pi by 6. Here there is some printing error, please rectify. Tan inverse tan 7 pi by 6. अब आप प्लीज देखिए, आप इसे डायरेक्टली tan इनवर्स tan x को हम लोग डायरेक्टली x लिख देते हैं, राइट? बट इन दिस केस यू विल नॉट राइट x डायरेक्टली, बिकॉज 7 pi by 6, you check. First write principal value branch of tan inverse x. क्या होती है principal value branch of tan inverse x? It is minus pi by 2 to pi by 2. ओपन ब्रैकेट्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती हैं, और ये अभी हमने क्या लिख दिया है, x लिख दिया है. तो 7 पाई बाय 6, इफ़ आई एम गोइंग टू चेक, मैं इसे चेक करती हूँ. तो अगर मैं चेकिंग का पार्ट करती हूँ तो 7 पाई बाय 6 को अगर हम चेक करते हैं तो 7 इंटू 180 बाय 6. अगर आपको चेक करना है, कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, बिकॉज डिग्रीज से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो 210 डिग्री, 210 डिग्री माइनस 90 से के 90 के रेंज में नहीं आती है, माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं आती है. तो फर्स्ट आई हैव टू डू द कन्वर्जन्स हेयर. मुझे ये कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो इस कन्वर्जन के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल सी कि ये जो tan 7 पाई बाय 6 या 210 डिग्री है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है. इसको हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, या इफ आई वांट टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, आई कैन राइट इट डाउन दिस वे. तो मैं tan 210 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में आई एम गोइंग टू राइट. नाउ tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस 30 क्या है? दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, tan पॉजिटिव होता है. तो tan 180 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, tan पाई बाय 6. नाउ चेक, 30 माइनस 90 के 90 के रेंज में लाई करता है. यस, ये इस रेंज में लाई करता है. नाउ यू कैन राइट tan इनवर्स tan इज इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ. एंगल लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिख सकते हैं. आपको ये याद रखना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यही इंपॉर्टेंस है कि आपका जो आंसर है, एंगल है, इस रिस्ट्रिक्टेड रेंज में लाई करना चाहिए. माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए. ओपन ब्रैकेट है. So the answer for the first question is going to be pi by 6.
Coming to the next question, cot inverse minus root 3. B part. Cot inverse minus root 3. Now, if you see B part, देखिए इसको, ये नेगेटिव है, कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई होता है कॉट इनवर्स का. नाउ here we have minus root 3. So you know that cot inverse minus of something can be written as pi minus, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो pi minus cot inverse रूट 3. अब किसका cot थीटा रूट 3 किसका होता था, cot 30 का. So cot inverse root 3 is going to be what? Pi by 6. Then you solve it. This belongs to, ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ रहा है, आप इसे करिए, ये 150 के इक्वल होता है. कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज, चेक करिए, $150 डिग्री. तो इनके उसमें लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ओपन ब्रैकेट्स. प्लीज रिमेंबर, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन ब्रैकेट होता है. 0 से पाई, open bracket, 0 and pi both are not included in the restricted range of cot inverse x. Now coming to the third part, that is C part, sine inverse 1 by 2 plus cos inverse now please write principal first we are going to solve this. Principal value branch of sine inverse x is what? Minus pi by 2 to pi by 2. ये ब्रांच होती है, तो साइन इनवर्स 1 by 2 किसके इक्वल होगा? You know that sine 30 degree is equal to 1 by 2. So pi by 6 is equal to what? Sine inverse 1 by 2. So the value of, yeah, please you can directly write it कि पाई बाय 6 के इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है, बिकॉज साइन 30 1 by 2 होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर आई हैव टू फाइंड cos inverse root 3 by 2. Principal value branch of zero से pi, close bracket. Now cos root 3 by 2 क्या होता है? Again cos 30 is root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2 and pi by 6 is equal to cos inverse root 3 by 2. तो इसका and this belongs to principal value. Pi by 6 belongs to, if you'll check कि 30 डिग्री 0 से pi के restricted उसमें आता है, रेंज में आता है. तो दिस इज दी
करेक्ट आंसर राइट नाउ कि इस रेंज में आ रहा है. अब नेक्स्ट चेक करते हैं कॉट इनवर्स -1/√3. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स. आप जितनी बार प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस लिखेंगे, एंड प्लीज नोट इट डाउन कि आपको वहां पे मेंशन करना है, और जितनी बार आप लिखेंगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. इट इज इक्वल टू व्हाट? ये ग्रुप बी को बिलोंग कर रहा है, तो 0 से पाई ओपन ब्रैकेट्स. नाउ कॉट इनवर्स, कैन यू राइट इट डाउन? पाई माइनस कॉट इनवर्स. आपको पता है कि कॉट 60 1/√3 होता है. तो the value of cot inverse -1/√3 pi/3 is equal to cot inverse 1/√3. तो आप यहां पे पुट करिए पाई माइनस pi/3. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 pi/3. तो आपको तीनों की मिल गई है, तीनों की मिल गई है. दिस इज व्हाट? pi/6 के इक्वल है ये भी pi/6 के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 pi/3. ऐड कर दीजिए, विल गेट योर आंसर. आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर. Your answer. I hope this is clear. Coming to the next question. Find the value of tan inverse √3. आप देखेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से √3 -2 सब वही वैल्यूज ली गई हैं. लेट अस फाइंड आउट सेपरेटली. हर इसका भी अलग से निकालते हैं, इसका भी अलग से करते हैं, इसको भी अलग से करते हैं, इसको भी अलग से करते हैं. देन विल डू दी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आंसर. फर्स्ट है tan inverse √3. Principal value branch of tan inverse x is what? -pi/2 to pi/2. Open brackets इंक्लूडेड नहीं होता है -90 और 90 tan में, तो tan 60 is √3. tan inverse √3 क्या होगा? ये tan उधर चला जाएगा तो tan inverse आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू pi/3 which belongs to this principal value branch. आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए. 60 -90 से 90 के बीच में आता है. सेकंड क्या है? सेकंड इज sec inverse -2. This was one part. Let us do the second part. Sec inverse, if you remember, sec inverse कौन से ग्रुप को बिलोंग करता था? ग्रुप बी को. और ग्रुप बी वालों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस जीरो से पाए होती थी, बिकॉज सेक है वो 90 डिग्री पे not defined है. It is not, sec 90 is not defined, so should not be included. That 90 should not be included in the principal value branch of sec inverse x. तो अब let me start with sec inverse -2. You know that sec inverse minus x, पाई में से आप माइनस करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2. अब सेक इनवर्स 2 आप टेबल में चेक करिए कहाँ पे आता है, कौन से सेक की थीटा की वैल्यू 2 होती है.
तो sec 60 is 2. Please write it down. Sec 60 is 2. So pi by 3 is going to be equal to sec inverse 2. So the value of second is 2 pi by 3. Is that clear? अब आ जाइए. Let me solve for the third. Cosec inverse minus root 2. Cosec inverse minus root 2. आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? Principal value branch of cosec inverse x is what? Minus pi by 2 to pi by 2 close bracket, and I have to subtract 0 क्योंकि cosec 0 not defined होता है, तो obviously that is not going to come in the range of cosec inverse x. Now you know that जब भी आपके पास माइनस हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स में माइनस कम्स. अगर अंदर माइनस एक्स है, द माइनस वैल्यू कम्स आउटसाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये इतना तो हमने कर रखा है, व्हेन वी डिड द आइडेंटिटीज हमने कर रखा है. अब cosec इनवर्स root 2, the answer is going to be pi by 4 because cosec 45 root 2 देता है. pi by 4 is equal to cosec inverse root 2. So minus pi by 4. Up the last, the fourth is cos inverse minus 1 by 2. Principal value branch of cos inverse x कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप बी से बिलोंग करता है. तो is 0 to pi close bracket. अब cos inverse minus 1 by 2, आप इसे pi माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, आपको पता है इनवर्स में नेगेटिव आए तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 by 2 कर देंगे आप. पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस किसका 1 by 2 होता है? 60 डिग्री का. इफ यू विल चेक, कॉस 60 is equal to 1 by 2, pi by 3 is equal to cos inverse 1 by 2. This is going to give you 2 pi by 3. अब अगर इफ यू आप देखेंगे, आपका इसका वैल्यू, दिस वैल्यू हैड कम आउट टू बी pi by 3 और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है. इसका वैल्यू सेक इनवर्स माइनस 2 का आपका 2 pi by 3 आया था. cosec इनवर्स माइनस रूट 2 का आपका माइनस पाई बाय 4 आया. दिस इज माइनस पाई बाय 4 एंड इसका आपका 2 पाई बाय 3 आया. ऑल यू हैव टू डू इज बेसिक कैलकुलेशन. पाई बाय 3, last step I am doing here, pi by 3 minus 2 pi by 3 in the numerator, minus pi by 4 plus 2 pi by 3 in the denominator. Solve करिए. ऊपर तो minus pi by. To the next question. This. Cot pi by 2 minus 2 cot inverse root by 3. प्लीज़ आप अंदर से सॉल्व करना शुरू करिए, ब्रैकेट से.
कॉट इनवर्स रूट बाय रूट 3। आप देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, 0 to pi ओपन ब्रैकेट्स। तो कॉट इनवर्स रूट 3, आपको पता है, आपको पता है कि कॉट रूट 3 किसका होता है, 60 डिग्री का रूट 3, 30 डिग्री, कॉट 30 इज रूट 3। तो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू सिंपली राइट पाई बाय 6, बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यू से ब्रांच बिलोंग करती है। यू मे स्टार्टेड दिस वे कि कॉट 30 इज रूट 3, so pi by 6 is equal to cot inverse root 3। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है। लेट मी सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यू कैंसिल इट, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। सॉल्व करिए इसको, नाउ कॉट 30 क्या होता है, इट इज रूट 3। आपने अभी लिखा है ना कॉट 30 क्या होता है, इट इज रूट 3। आंसर इज गोइंग टू बी रूट 3। तो आपने अंदर से सॉल्व करना शुरू किया है कॉट इनवर्स से, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है एंड देन यू सॉल्व द ब्रैकेट, और आपको बहुत सिंपल सा आंसर मिल गया है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हियर। तो इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, now we are coming with the previous board questions. Write the value of tan inverse root 3 and माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ये दो बार अपीयर हो चुका है, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी मिलते जुलते हैं, तभी मैंने एक साथ डाले हैं। तो फर्स्ट question, you may pause the video and try them on your own and then verify your answer। तो tan inverse question 3, tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3। तो पहले मैं tan inverse root 3 निकालती हूँ। You know that principal value branch of tan inverse क्या होती है, open bracket minus pi by 2 to pi by 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है ओपन ब्रैकेट, 90 90 माइनस 90 90 नहीं इंक्लूडेड होता। तो tan इनवर्स tan 60 रूट 3 के इक्वल है, तो tan इनवर्स रूट 3 इज गोइंग टू बी 60 डिग्री पाई बाय 3। ओके, पाई बाय 3 के इक्वल है। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, वी आर राइटिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। सेकंड ग्रुप की 0 से पाई होती है, कॉट इनवर्स की 0 to pi open brackets। Is that clear? Now cot inverse minus root 3, इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 लिख दे। साइन इनवर्स कोसेक ग्रुप ए को जब आप उनका माइनस सॉल्व करते थे, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, उनका माइनस सीधे से बाहर ले लेते थे। जो ग्रुप बी है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इसका नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आता है, ये माइनस एक्स आता है, तो आप पाई माइनस लिखते हैं। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब आप बताइए किसका कॉट, कॉट किसका, कॉट थीटा कौन सा रूट 3 के इक्वल होता है। तो कॉट
30 डिग्री √3 के इक्वल होता है। आपका टेबल π/6 किसके इक्वल होगा? cot इनवर्स √3 के इक्वल होगा। तो आई एम गोइंग टू राइट पाई माइनस π/6, सो दिस इज 5π/6। आपकी वैल्यू 5π/6 आ गई है। नाउ यू हैव π/3 फॉर दिस वैल्यू, 5π/6 दूसरे का है। सो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, π/3 माइनस 5π/6। नॉर्मल कैलकुलेशंस जैसे आप करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस π/2। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Coming to the fourth question, CBSE 2000 and All India 2012. Answer for the, let us try to solve fourth question. Same approach, बिल्कुल same जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले we are going to write principal value branches and then we are going to solve. Now, tan inverse √3 minus sec inverse minus 2. I'll start with tan inverse √3. Principal value branch of tan inverse x क्या होता है? ग्रुप ए पहले ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, -π/2 to π/2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स। अब tan 60 √3 होता है, will give you tan inverse √3. Is that clear? Now sec inverse -2, जो हमने इसका वैल्यू निकालना था, sec inverse -2. Let me write principal value branch of sec inverse x। कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? अब तक तो हमने बहुत बार कर लिया है। दिस इज बिलोंगिंग टू 0 to π ग्रुप बी। और क्योंकि हमारा 90 पे sec 90 is not defined, so we are going to exclude that from the restricted range. अब माइनस है। अब आपको पता है ग्रुप बी में जब भी माइनस होता है तो आप पाई माइनस कर देते हैं या नहीं करते? कर देते हैं। सेक इनवर्स 2, किसका सेक 2 होता है? सेक इनवर्स सेक 60 का होता है। सेक 60 इज 2।2π/3। तो इसका वैल्यू π/3 है, इसका वैल्यू 2π/3 है। तो लेट मी सॉल्व इट। π/3 फॉर दिस, 2π/3 फॉर दिस। इसको सॉल्व करिए। This is going to be the final answer. Okay, π/3 for tan inverse √3, 2π/3 for the sec inverse -2. So final answer is going to be π/3 minus 2π/3 minus π/3 for fourth question. Coming to the next question. Okay, this question is quite important. 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 This
1 मार्कर है ये, या साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये हमको x का वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो साइन 91 होता है, साइन 91 होता है तो मतलब कि ये जो पूरी ब्रैकेट है 90 के इक्वल है। एक तो बिल्कुल इजीली ऐसे सोच सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट टू शो स्टेप बाय स्टेप इस साइन को, इफ आई टेक दैट टू राइट हैंड साइड, इट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, आपने एक इन्वर्स ट्रिगो की एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस की आइडेंटिटी है। देन sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। cot inverse x plus tan inverse x is also equal to पाई बाय 2। तो अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यू नो दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 is equal to पाई बाय 2। So x will be equal to what? ये x किसके इक्वल होगा? 1/5 के इक्वल होगा। For this to hold true, am I clear? Coming to the next question, next उसमें आते हैं, 5th question में आते हैं। cos inverse cos minus 680, cos inverse cos minus 680, cos of minus theta, cos of minus theta क्या होता है? cos of minus theta क्या होता है? अगर मैं यहां से देखूं क्या होता है, इट इज cos थीटा। आपने 11th में पढ़ा है। तो cos ऑफ माइनस 680 क्या होगा? cos ऑफ 680 होगा। क्या होगा? cos 680 डिग्री होगा। अब लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसे क्या कैसे कर सकते हैं? cos 680 को आप cos 720 माइनस 40 कर सकते हैं। दैट इज cos 2 इंटू 360 माइनस 40 कर सकते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इफ यूल सी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये 360 720 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 720 माइनस थीटा इज गोइंग टू लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू cos 40। ये सब हम क्लास 11th में कर चुके हैं। दिस इंटायर थिंग इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो cos इनवर्स cos 40। Now principal value branch of cos inverse x, it's 0 to pi, close bracket. The cos inverse of cos 40 is equal to 40, which belongs to 40 degree, which belongs to 0 to 180.
बिलोंग कर रहा है, 0 to 180 डिग्री, 0 to पाई बिलोंग कर रहा है. So yes, we got the answer here. 40 degree is the answer. Coming to the next question. Cos inverse cos 2 pi by 3, sin inverse sin 2 pi by 3, and I have to find the principal value. आपको पता है कि cos inverse cos x होता है, बट ये आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते. यू हैव टू सी कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे में अपीयर हो रहा है या नहीं. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x, अब तो आपको पता है, बहुत बार कर लिया है. 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट में है. तो अभी क्या करना है, ये 2 पाई बाय 3 चेक करना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं. अगर ऐसे नहीं पता चल रहा, वैसे तो बिलोंग कर रहा है. अगर ऐसे नहीं पता चल रहा, कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज. दिस इज व्हाट 3 into 180 by 2 into 180 by 3, 120 डिग्री. 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है. सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3, which belongs to this principal value branch. Belong कर रहा है. Next, sin inverse sin 2 pi by 3. प्लीज साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसे नहीं लिखिए. साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट x शुड बिलोंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. x कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए साइन के केस में? क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो 2 पाई बाय 3 माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए. 2 पाई बाय 3 अभी हमने एस्टैब्लिश किया कि ये 120 डिग्री है. तो 120 डिग्री तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं आ रहा. सो ऑब्वियसली आई हैव टू डू समथिंग. साइन इनवर्स, आप 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो कैन यू राइट इट दिस वे, 180 माइनस 60. 180 माइनस 60 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब साइन 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है? इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. 11th, please recall the value of this is going to be pi by 3. So आपका इसका वैल्यू क्या आया? 2 pi by 3. इसका क्या आया? pi by 3. You just add them, nothing else to do. 2 pi by 3 plus pi by 3 is going to be your final answer, that is equal to pi. स्टेप बाय स्टेप करना, गलती का होने का कम चांस है. एंड कीप इट इन माइंड कि आपका आंसर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. उसमें होना ही चाहिए पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस. रिमेंबर देम, ग्रुप ए, ग्रुप बी. एंड यू नो अदर थिंग, हमको इस पे डोमेन भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिस्कस करने चाहिए. हमको डोमेन भी लर्न करने चाहिए. बट अभी के लिए मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रेंजेस से हो रहे थे, तो मैंने टेबल को बहुत सिंपल कर दिया है. रेंज ही अभी आपको करवाया है, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस उससे हो रहा है. बट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस the domains also. Okay, the next question, tan inverse root 3 plus cot inverse x is equal to pi by 2. Very easy question. This is the one marker. You know that tan inverse x plus cot inverse x pi by 2 होता है. कॉम्प्लीमेंट्री अभी बताया आपको. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी रूट 3 सेम आएगा. x हैज टू बी रूट 3.
x हैज टू बी √3, तभी इन दोनों को प्लस करके π/2 आएगा. सो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 will be equal to π/2. So x has to be equal to √3. x √3 के इक्वल होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, coming to the question, the first question, in this ninth question, cot inverse √1 plus sin x plus √1 minus sin x. आप देखिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एंड हम इस क्वेश्चन को, दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं. एक तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, और सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं. तो पहले मैं एक मेथड से करूँगी, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द अनदर मेथड. अगर मुझे ये रैशनलाइज करना हो डिनोमिनेटर, द नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर को आई चेंज द साइन एंड मल्टीप्लाई. ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी कीप द सेम फैक्टर, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. अब एज यू कैन सी नीचे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर सेम है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, मैं इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ. ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, विल रिमूव दी स्क्वायर रूट साइन. आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है. और इधर क्या रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर हो गया है, रूट साइन चला जाएगा. इधर भी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि आप स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनका स्क्वायर कर रहे हैं. एंड हेयर क्या होगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो अब when you solve the denominator, open the brackets and change the sign, नीचे क्या होगा, 2 sin x, in the numerator 2 plus 2 root cos square x, that is cos x. ठीक है. So this is equal to what, cot inverse ठीक है, 2 कॉमन लिया है, 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 साइन बाय साइन एक्स. इफ़ यू रिमेंबर, आपको अगर याद है 11th में आपने 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल किया था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स किसके इक्वल किया था, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. प्लीज़ जाके आइडेंटिटीज दोबारा करिए अगर इफ़ यू डोंट रिमेंबर. स्क्वायर से ये कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2. तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय 2, विच इज द राइट हैंड साइड,
So we have proved the question. ठीक है. Now tan inverse x, I have to find x here. अब आप इस cot inverse को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस tan inverse. Tan inverse x, can you write, take tan inverse x as y? ले लीजिए, बिकॉज इजी हो जाएगा सॉल्व करना. y square plus a minus b whole square identity. Two y square minus pi y plus pi square by 4. If I make it a quadratic equation, minus 3 pi square by 8. आपका ये है क्वाड्रेटिक बन गया. आपको y का वैल्यू निकालना है. आपको y का वैल्यू पहले निकालना है, तभी आप x निकाल पाएंगे. तो you know that to solve a quadratic equation we have a quadratic formula where d is discriminant, that is b square minus 4ac. तो यहाँ पे b आपका क्या है? माइनस पाई. 4a is 2, c is minus 3 pi square by 8. तो सॉल्व करना सिंपल कैलकुलेशन से. प्लीज ट्राई on your own. This is 4 pi square, discriminant आ गया. तो y is equal to minus minus pi plus minus root 4 pi square by 2a. So if I solve it, three pi by 4 minus pi by 4. तो y का ये वैल्यू आया. तो y inverse x will be equal to minus pi by 4. X will be equal to tan inverse minus pi by 4. That is equal to minus 1. दोनों केसेस में, केस 1 एंड केस 2, x का वैल्यू minus 1 आ रहा है. x is equal to minus 1. Coming to the next question. Prove that tan inverse 1 plus x minus 1 plus x, आपको ये प्रूव करना है. Okay, now you have to prove this. मैंने आपको बोला है take x is equal to cos 2 theta here. Cos 2 theta. आप क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करूंगी, किया. अब 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. You have done this
in your class 11 आपने किया है 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. तो ये आइडेंटिटीज प्लीज रिकॉल देम, आप क्लास 11 का रिवाइज करिए. tan inverse root 2 cos theta minus root 2 sin theta root 2 cos theta plus root 2 sin theta. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें से रूट 2 कॉमन लीजिए. यू टेक रूट 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जब आप कॉमन लेंगे जब आप कॉमन ले रहे हैं यू विल बी लेफ्ट विथ cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा. ये कैसे करना है, अब इफ यू रिमेंबर ये tan, इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करिए. वन माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा. ठीक है, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा. एंड अगेन the identity from class 11, this is tan 45 minus theta. So this is equal to pi by 4 minus theta, because you know that tan inverse of tan x is equal to x. ये एंगल लिख देते हैं. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू इफ आई हैव टू फाइंड इट आउट, ये कैसे होगा, आप लोगों ने x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लिया था. Cos inverse x will give you 2 theta and theta is going to be half cos inverse x. Substitute the value of theta here. आपकी right hand side you will get it. आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी. तो इस क्वेश्चन में यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू cos 2 थीटा कर दीजिए. चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. देखने में मुश्किल लग रहा है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है. प्लीज रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है. जीरो से पाई होता है इंक्लूडिंग पाई. ठीक है, क्लोज ब्रैकेट. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 cos इनवर्सेस को हमने प्लस किया और हमको 3 पाई मिल रहा है. 3 पाई मिल रहा है. देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यू हैव, किसी के पास एक 1 से लेके 1 to 10 नंबर्स हैं. ए है, ये बी है, उसके पास भी 1 to 10 है. सी है, उसके पास भी 1 to 10 है. और मुझे आप तीनों से, इन ए बी सी से मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि उन सब का सम 30 हो जाए. 1 to 10 ही मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है. आपके पास 1 to 10 के कार्ड्स हैं, 1 to 10 नंबर्स हैं, दूसरे के पास भी 1 to 10 है, तीसरे के पास भी 1 to 10 है. आप, मुझे सम 30 चाहिए, मुझे सम 30 ही चाहिए, ये ऐसा मैं बोल चुकी हूँ.
आप देखेंगे इन इसको भी 10 देना पड़ेगा अपना, इसको भी 10 देना पड़ेगा अपना, इसको भी 10 देना पड़ेगा, तभी 30 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू देंगे तभी 30 आएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहां सम 3 पाई है, 3 पाई है, तो ये पाई, बिकॉज इनका मैक्सिमम वैल्यू पाई है, फॉर दिस टू बी ट्रू, पाई प्लस पाई will give you 3 पाई, मैक्सिमम सम देगा। सो कॉस तीनों को पाई के इक्वल होना पड़ेगा, दैट्स फॉर दिस टू बी ट्रू, इनके सम को 3 पाई होने के लिए। तो cos इनवर्स x has to be equal to pi, cos इनवर्स y has to be equal to pi। मैक्सिमम अपने रेंज का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी इनका सम 3 पाई हो पाएगा। तो x will be equal to cos pi, y will be equal to cos pi, z will be equal to cos pi। ये भी -1 के इक्वल होता है, ये भी -1 के इक्वल होता है, z भी -1 के इक्वल होता है। तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, आप पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर। नॉर्मल अलजेब्रा 1 + 1 + 1, 3 is the final answer। Okay,